मनुष्य का दुख बहुत बार उस घटना से नहीं आता जो उसके जीवन में घटती है, बल्कि उस अपेक्षा से आता है जो उसने उस घटना के पहले अपने मन में बना रखी होती है। घटना छोटी हो सकती है, लेकिन अपेक्षा बड़ी होती है। इसलिए जब घटना अपेक्षा के अनुसार नहीं घटती, तो भीतर ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा टूट गया हो। और यही टूटना, यदि मनुष्य उसे ध्यान से देख सके, उसके लिए दुख नहीं बल्कि स्वयं को जानने का द्वार बन सकता है। तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, धीरे धीरे प्रेम के साथ एक अपेक्षा जन्म लेती है। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारी बात माने, तुम्हारे दुख को महसूस करे, तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे। तुमने शायद कभी उससे यह सब स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं, लेकिन भीतर एक मौन समझौता बना लिया। तुमने मन में मान लिया कि क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। फिर एक दिन वह तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता। बस यहीं से दुख पैदा होता है। तुम कहते हो उसने मुझे समझा नहीं, लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या तुम्हें वास्तव में उसके न समझने? मनुष्य भीड़ से घिरा हुआ भी अकेला हो सकता है और जंगल में बैठा हुआ भी पूर्ण हो सकता है। यही अकेलेपन और एकांत के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। बाहर से देखने वाला शायद दोनों को एक जैसा समझे, क्योंकि दोनों में मनुष्य अकेला दिखाई देता है, लेकिन भीतर की अवस्था बिल्कुल अलग होती है। अकेलापन तब है जब तुम किसी को खोज रहे हो और कोई तुम्हारे पास नहीं है। एकांत तब है जब तुम अपने पास स्वयं उपस्थित हो और तुम्हें किसी दूसरे की अनुपस्थिति खलती नहीं। अकेलापन एक खालीपन है और एकांत एक पूर्णता। अकेलापन कहता है कोई मेरे पास हो, एकांत कहता है मैं अपने पास हूं, इतना ही पर्याप्त है। मनुष्य अकेलेपन से इतना डरता है कि वह हर समय किसी ना किसी के सहारे को खोजता रहता है। घर में कोई ना हो तो उसे बेचैनी होती है। वह किसी को बुला लेता है, किसी से बात करने लगता है, किसी को संदेश भेजता है, कुछ देखने लगता है, कुछ सुनने लगता है। उसे लगता है कि यदि कुछ क्षण भी वह अपने साथ रह गया तो उसके भीतर कुछ टूट जाएगा। लेकिन कभी तुमने पूछा है कि आखिर तुम अपने साथ रहने से डरते क्यों हो? तुम दूसरों से नहीं, अपने ही भीतर से भाग रहे हो। जब चारों ओर लोग होते हैं तो तुम्हारे भीतर का शोर सुनाई नहीं देता। बातचीत चलती रहती है, हंसी चलती रहती है, काम चलता रहता है और तुम्हारा ध्यान बाहर बटा रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, कमरा शांत हो जाता है और तुम अकेले रह जाते हो। अचानक तुम्हारे भीतर दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। पुरानी स्मृतियां, अधूरी इच्छाएं, भय, अपमान, चिंता, भविष्य की कल्पनाएं, सब जैसे दरवाजा खोलकर भीतर आ जाते हैं। तुम कहते हो मुझे अकेलापन बहुत परेशान करता है। लेकिन संभव है कि तुम्हें अकेलापन नहीं, अपने भीतर का शोर परेशान कर रहा हो। अकेलेपन से बचने के लिए तुम संबंध बनाते हो। संबंध सुंदर हो सकता है, प्रेम बहुत सुंदर हो सकता है, साथ बहुत मधुर हो सकता है, लेकिन यदि तुम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए पकड़ते हो तो संबंध धीरे धीरे प्रेम से अधिक आवश्यकता बन जाता है। तुम कहते हो तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, और भीतर कहीं दूसरा वाक्य छिपा होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अपने आप को सहन नहीं कर सकता। यह प्रेम नहीं, निर्भरता हो सकती है। निर्भरता में भय होता है। तुम्हें डर लगता है कि दूसरा व्यक्ति चला गया तो मैं क्या करूंगा? वो मुझसे बात ना करे तो मैं किससे बात करूंगा? वो मुझे प्रेम ना करे तो क्या मैं प्रेम के योग्य हूं? वो मेरी प्रशंसा ना करे तो क्या मेरा कोई मूल्य है? धीरे धीरे तुम्हारी पहचान दूसरे के व्यवहार पर टिक जाती है। फिर दूसरा व्यक्ति मुस्कुराता है तो तुम प्रसन्न होते हो, वह नाराज होता है तो तुम दुखी होते हो। वह पास आता है तो तुम्हें लगता है जीवन सुंदर है, वह दूर जाता है तो लगता है जीवन सूना हो गया। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारे अपने हाथ में नहीं रही। तुमने उसकी चाबी किसी दूसरे को दे दी, और जिस दिन वह व्यक्ति अपनी इच्छा से जीना चाहता है
तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, जबकि हो सकता है उसने केवल तुम्हारी पकड़ से स्वयं को मुक्त किया। मनुष्य प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम के साथ अधिकार जोड़ देता है। वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इच्छा के अनुसार चलो। लेकिन प्रेम किसी को कैद नहीं करता। प्रेम दूसरे के अस्तित्व को जगह देता है। जहां जगह है वहां प्रेम सांस ले सकता है। जहां पकड़ है वहां भय पैदा होता है। अकेलापन इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि मनुष्य ने अपने भीतर एक ऐसी छवि बना रखी है कि मैं तभी पूरा हूं जब कोई दूसरा मुझे पूरा करे। वह अपने भीतर की अधूरी अनुभूति को किसी दूसरे व्यक्ति से भरना चाहता है, लेकिन कोई दूसरा मनुष्य तुम्हारे भीतर की पूरी रिक्तता को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए तुम्हें सहारा मिल सकता है, कुछ समय के लिए तुम्हें प्रेम मिल सकता है, कुछ समय के लिए तुम्हें अपनेपन की अनुभूति मिल सकती है, लेकिन यदि तुमने स्वयं को जानना शुरू नहीं किया तो वही खालीपन फिर लौट आएगा। तुम व्यक्ति बदल सकते हो, संबंध बदल सकते हो, संबंध बदल सकते हो, शहर बदल सकते हो, मित्र बदल सकते हो, लेकिन यदि भीतर का संबंध अपने आप से नहीं बदला तो अकेलापन किसी न किसी रूप में फिर सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत संबंध बनाए। हर बार उसे लगता था कि अब उसे सही साथी मिल गया है। कुछ समय तक सब सुंदर चलता, फिर वही शिकायतें शुरू हो जाती। उससे लगता कि सामने वाला उसे समझता नहीं, उसे पर्याप्त प्रेम नहीं करता, उसे पर्याप्त समय नहीं देता। एक दिन उसने एक वृद्ध से पूछा, मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता जो मुझे पूरी तरह समझ सके? वृद्ध ने कहा, तुमने कभी स्वयं को पूरी तरह समझने की कोशिश की? वह व्यक्ति चुप हो गया। वृद्ध ने फिर कहा, तुम अपने भीतर जो खालीपन महसूस करते हो उसे भरने के लिए लोगों को बुलाते रहे, लेकिन जिसे तुम स्वयं नहीं जानते उसे कोई दूसरा कैसे जान पाएगा? तुम अपने भीतर से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से परिचित कराए। यह बात उसके हृदय में उतर गई। उस रात वो पहली बार बिना किसी को बुलाए अपने कमरे में बैठा, न किसी से बात की, न अपने मन को किसी मनोरंजन में लगाया। वह केवल बैठा रहा। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर विचार आए, फिर पुरानी स्मृतियां आई, फिर कुछ आंसू आए। उसने पहली बार उन आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर उपस्थित रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि अकेलापन थोड़ा बदल रहा है। कमरा वही था, वह वही था, बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ नया घट रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इतने वर्षों से वह अपने ही भीतर बैठे व्यक्ति से मिलने से बचता रहा था। वह दूसरों के पास जाता रहा, लेकिन स्वयं के पास कभी नहीं गया। और शायद मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है। वह सोचता है कि अकेला होना समस्या है, जबकि कभी कभी अकेलेपन से भागना ही असली समस्या होती है, क्योंकि भागते हुए तुम अपने भीतर जाने का अवसर खो देते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचा लेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से मिलने को तैयार हो जाता है उसे धीरे धीरे पता चलता है कि उसे बचाने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। उसे अपने भीतर उतरना है, वहीं से एकांत का द्वार खुलता है। एकांत का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। एकांत का अर्थ यह नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ या सभी संबंध तोड़ दो। एकांत का अर्थ है कि तुम भीड़ में रहकर भी अपने भीतर टिक सकते हो। तुम किसी के साथ हो और फिर भी स्वयं को न खो। तुम प्रेम करो और फिर भी अपनी स्वतंत्रता बचाए रखो। तुम किसी के साथ हंसो, लेकिन तुम्हारी खुशी केवल उस व्यक्ति पर निर्भर न हो। तुम किसी के जाने पर दुखी हो सकते हो, आंसू भी बह सकता है, लेकिन भीतर तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसके साथ न चला जाए। यही धीरे धीरे अकेलेपन को एकांत में बदलने की यात्रा है। और जब अकेलापन एकांत में बदलने लगता है, तब मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिससे वह हमेशा बाहर खोजता रहा था।